किसमें इतना दुस्साहस है जो असुर राज है अग्रीव को रोक रहा है? कौन है? कौन है? मेरे कर्तव्य पथ पर मेरी वामांगी के रूप में आपका स्वागत है देवी। मैं सृष्टि के रोम रोम में बसने वाले नारायण के जीवन में बसने के लिए सज्ज हूं। आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए सज्ज हूं। कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारे प्रयास का। तुम भीतर नहीं आ पाओगे। ये वैकुंठ है। कुंठा यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ केवल वह लोग आते हैं जिनके मन में आनंद और समर्पण हो। जाने के लिए नहीं आया हूं मैं, पाने के लिए आया हूं लक्ष्मी को। ये शस्त्र मेरे पिता ऋषि कश्यप के तप और बल से बना हुआ है। ये मेरे मार्ग की हर बाधा को ध्वस्त कर देगा। इस शस्त्र और प्रतिशोध की भावना के साथ वैकुंठ में प्रवेश करूंगा। बहुत सी व्यर्थ धारणाएं दी है इस संसार को तुम्हारे नारायण ने। वैकुंठ में प्रवेश की धारणा, लक्ष्मी को पाने की धारणा, किंतु आज मैं सारी धारणाएं ध्वस्त कर दूंगा। वैकुंठ में प्रवेश भी करूंगा और लक्ष्मी भी मेरी होगी। जय भैया, यह अस्त्र तो अति बलशाली लगता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य सिद्ध करने का अवसर आ गया है विजय। हम द्वारपाल हैं, अपना कर्तव्य निभाएंगे और इस विवाह में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं होने देंगे। चौको मत असुर, ये प्रकाश नहीं है, देवी लक्ष्मी की ऊर्जा है। वो विवाह वेदी पर आ चुकी है। अर्थात तुम्हारी कामना केवल कामना ही रह जाएगी। कुछ ही क्षणों में देवी लक्ष्मी और नारायण एक हो जाएंगे। जीवन
ब्रह्मदेव, इस विवाह का आधार जगत कल्याण है, इसलिए इसकी शुभता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मंत्र रचिए जिससे संसार में न केवल विवाह अपितु हर मंगल कार्य प्रारंभ हो सके। जी महादेव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। हाथ छोड़िए माता मेरा, माता। इन्हीं हाथों से आपने मुझे विजय का आशीर्वाद दिया था ना, इन्हीं हाथों से रोक रही हैं आप मुझे। मुझे आगे बढ़ने दीजिए माता। यदि आज लक्ष्मी नारायण की हो गई ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माता हैं। एक विवाह बंधन केवल इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि वो वर और वधू को एक संबंध में जोड़ता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि वर और वधू को एक करता है। जन्म जन्मांतर तक उन्हें प्रेम की डोर से बांधता है, बांधता है, बांधता है। इसलिए विवाह बंधन कहलाता है। और इस बंधन को सूत्रों से बांधता है ये गठजोड़। इसके धागे बने हैं सुख की कामना से, जिसमें समृद्धि की आस है और संतुलन का निवास है। इसलिए गठजोड़ की ये रीति सुख, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। इसलिए ये गठजोड़ अटूट है, प्रबल है। पिताश्री का दिया हुआ ये अस्त्र लेकर मैं यहां से लौटने नहीं आया हूं माता। मैं लक्ष्मी और अपने बीच की दूरी और बैकुंठ की सीमा को तोड़ने आया हूं।
श्री का हरि बनने आया हूं मैं माता। अंतिम बार बोल रहा हूं माता, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, मुझे विवश मत कीजिए माता कि मैं कोई दुस्साहस कर जाऊं। जाने दीजिए, लक्ष्मी के पास जाने दीजिए मुझे। माता हूं, इसीलिए रोक रही हूं। वैकुंठ पर यह अस्त्र चलाना मूर्खता होगी हयग्रीव। कैसी मूर्खता माता? किसी और के तपोबल और कर्म से अर्जित किए हुए अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। ऐसा अस्त्र एक ही बार में अपने लक्ष्य को पूर्ण कर स्वयं नष्ट हो जाता है। चयन तुम्हारा है हयग्रीव। इस अस्त्र को वैकुंठ पर चलाना है या नारायण पर। इससे वैकुंठ को नष्ट करना है या स्वयं नारायण को।